एक चीज ये बताइए, पटेल बाहुल्य सीट मानी जाती है फूलपुर, तो यहाँ पर पटेल जो है क्या लगता है वो बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं। अगली बार चुनाव प्रवीण पटेल चुनाव हार जाते हैं, मगर वो तो 2 नंबर करके चुनाव जीते हैं, सांसद से लेकर विधायक तक चुनाव नंबर करके चुनाव जीते हैं, घपलेबाजी करके जीते चुनाव। सब जनता जानते, सारे किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो। मुस्तफा उस बार विधायक होते और उसके बाद सांसद न बन पाते, इसके पहले सांसद जो है मतलब हो जाते, वो जो है मतलब मौर्य जो हो जाते। वोटिंग मतलब बताओ, काउंटिंग बंद करा के जहाँ पे वो जीतते हैं चुनाव, कम जहाँ पर अंतर होता है वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये बताइए कि जैसे अभी बात करें फूलपुर की, तो यहाँ पर जो ग्राउंड की स्थिति है, चूंकि अब बीजेपी ने पटेल कैंडिडेट मैदान में उतारा है और जो समाजवादी पार्टी वो पीडीए की बात कर रही है, तो पीडीए का हिस्सा पटेल वोटर भी आता है, तो क्या लगता है कि जो पटेल समुदाय उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? और इस वक्त देखिए ये पटेल जी है और उसके बाद तमाम सारी जनता है और ये फूलपुर की मंडी है। एक चीज ये बताइए, पटेल वोटर कहाँ जाने वाला है, क्योंकि पटेल की भूमिका इस बार ज्यादा होने वाली है? देखिए, पटेल वोटर जो है टोटल परिवर्तन चाहती है। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद हैं फूलपुर की मंडी में। फूलपुर में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उपचुनाव है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है उपचुनावों को लेकर। ऐसे में फूलपुर में बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जोरदार लड़ाई होने की उम्मीद है और यहाँ पर मंडी में आज सुबह का वक्त है और जनता के बीच में इस वक्त हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो फूलपुर की जनता है वो इस बार क्या करेगी, क्या कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी, सच्चाई क्या है, ग्राउंड पर रियलिटी तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, देखिए सुबह का वक्त है और चारों तरफ आपको मंडी में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे होंगे। आइए लोगों से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फूलपुर का जो माहौल है वो क्या है। सियासत यहाँ पे गर्म है, एक बार देखिए मंडी की तस्वीर देखिए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लगता है फूलपुर में इस बार माहौल क्या है? लगता है उपचुनाव है, अब उपचुनाव में जो तैयारी है 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उमा शंकर पटेल जी। यहाँ का मुद्दा है कि इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा जी, क्योंकि अभी जो प्रवीण पटेल इसके पहले थे, इससे पहले केसरी देवी सांसद थे। केसरी देवी की लड़की को मतलब टिकट मिला है, उनका कामकाज अच्छा नहीं था, इसलिए जो है कि मतलब इस बार जो है जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा ये बताइए, आप पटेल हैं जी, अब बीजेपी ने पटेल प्रत्याशी मैदान में उतारा है जी, तब क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने की बात नहीं, देखिए जातवाद से मतलब चुनाव नहीं होता, मतलब ये काम होना चाहिए। जब काम ही नहीं हो पाएगा तो मतलब जातवाद से लेके क्या करेंगे? कोई विकास होना चाहिए। फूलपुर में क्या विकास हो? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अरे वो तो कहते हैं हम फूलपुर में ओवरब्रिज बनवा दिए, बन गया ओवरब्रिज बन गया, तो ओवरब्रिज के देखिए ना, ओवरब्रिज बना हुआ है, उसमें गड्ढा कितना है, उसके बाद जो है मतलब 50 साल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उससे पहले टूट जाएगा। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आप जाके खुद देख लीजिए। तो कह रहे हैं फूलपुर में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, कहीं नहीं हुआ। जस्ट बगल में बीरकाजी रोड है और उसका बोर्ड लग गया है जो ना एपीजे अब्दुल कलाम द्वार, मगर रोड देखिए तो एकदम खराब है, एकदम गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा से मुक्त सड़क है एकदम। अरे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और योगी जी कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्या करेंगे? ये जो है चुनाव मुद्दा है, वो अगर बांटेंगे नहीं तो राजनीति कैसे करेंगे? उनका जीतने का फंडा यही है। अच्छा, जीतने का फंडा, जीतने का फंडा वो तो जब हिंदू मुस्लिम मतलब करके चुनाव जीतते हैं बस। तो एक चीज ये बताइए, पटेल बाहुल्य सीट मानी जाती है फूलपुर, तो यहाँ पर पटेल जो है क्या लगता है वो बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं। अगली बार चुनाव प्रवीण पटेल चुनाव हार जाते हैं, मगर वो तो 2 नंबर करके चुनाव जीते हैं, सांसद से लेकर विधायक तक चुनाव करके चुनाव जीते हैं, घपलेबाजी करके जीते चुनाव। सब जनता जानते, सारे किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो। मुस्तफा उस बार विधायक होते और उसके बाद सांसद न बन पाते, इसके पहले सांसद जो है मतलब हो जाते, वो जो है मतलब मौर्य जो हो जाते। वोटिंग मतलब बताओ, काउंटिंग बंद करा के जहाँ पे वो जीतते हैं चुनाव, कम जहाँ पे अंतर होता है वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये बताइए कि जैसे भी बात करें फूलपुर की, तो यहाँ पर जो ग्राउंड की स्थिति है, चूंकि अब बीजेपी ने पटेल कैंडिडेट मैदान में उतारा है और जो समाजवादी पार्टी वो पीडीए की बात कर रही है, तो पीडीए का हिस्सा पटेल वोटर भी आता है, तो क्या लगता है कि जो पटेल समुदाय उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वक्त देखिए ये पटेल जी है और उसके बाद तमाम सारी जनता है और ये फूलपुर की मंडी है। एक चीज ये बताइए, पटेल वोटर कहाँ जाने वाला है, क्योंकि पटेल की भूमिका इस बार ज्यादा होने वाली है? देखिए, पटेल वोटर जो है टोटल परिवर्तन चाहती है, मगर इस बार कैंडिडेट ऐसे दोनों लोग दिए हैं कि चुनाव टक्कर पे होगा। अच्छा, बहुत कम अंतराल से चुनाव हार जीत होगी। क्या लग रहा है जीत किसकी होगी? अभी तो क्लियर नहीं हो सकता, मगर मतलब जहाँ तक उम्मीद हमारी है वो जो है मतलब सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीतेगी जी। भैया क्या माहौल है, क्या लगता है फूलपुर चुनाव की बात करें तो माहौल कैसा है? क्या माहौल है, क्या माहौल है चाचा, क्या लग रहा है? माहौल जो हमारे भाई उमा शंकर पटेल जी बोल रहे हैं, माहौल वैसा ही लग रहा है। अच्छा, माहौल वैसा ही लग रहा है। हाँ, क्या नाम हुई आपका? मेरा नाम है ब्रिजलाल यादव। यादव जी है? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए यादव जी, इस बार तो योगी जी कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, क्या है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो
कुछ भी कहें, उनका तो करने का यही मतलब है ना। खाली वो यही बताएंगे कि हाँ 5 किलो राशन दे रहे हैं, पूरी जन गौशाला करो, रोड गड्ढा युक्त मुक्त करा दिए हैं, लेकिन कहीं गड्ढा युक्त मुक्त नहीं है। अच्छा, गड्ढा हर मुक्त नहीं, हर जगह गड्ढा है। हर जगह देख सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढों में सड़कों में गड्ढा है भाई, और कहाँ घरों में भी गड्ढा है। चलिए देखिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। माहौल क्या है चाचा, कहाँ माहौल है फूलपुर में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ भाई वाह। तो ये बताइए बीजेपी क्यों जीतेगी? तो कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। कहने तो सफाई है, सफाई करेगा। जो बीजेपी है बीजेपी आएगा। हाँ बीजेपी आएगा। तो ये बताइए, तो कह रहे हैं कि योगी जी ने काम नहीं किया। टॉप जीतेंगे, टॉप क्लास में जीतेंगे। हाँ। कितने जीते बता दो, एक बार बता दीजिए। बता दीजिए कितने जीतेंगे। ये कोई नहीं बता सकता। जीतेंगे, जीतेंगे बेईमानी करके जीतेंगे। कैसे जीतेंगे इनसे पूछ लो। ईमानदारी जीतेंगे। ईमानदारी से कैसे जीतेंगे? जहाँ पे अगर कम हार जीत, जब कम अंतराल हो जाता है काहे पर गिनती स्लो कर देते ईमानदारी से हैं। जीतेंगे। गिनती स्लो हो जाती है। अरे वो कहने दो, सपा के काम है। ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से चुनाव करने से चुनाव कराए तो सपा के काम है। ये बताइए, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। ये बताइए, सबका साथ विकास एक नंबर हुआ है। क्या विकास हुआ? जितने क्रिमिनल है सब गायब हो जा रहे हैं। क्रिमिनल गायब है। हाँ। गुंडा माफिया सरेंडर है। हाँ सब सब भैया तो कह रहे हैं गुंडा माफिया सरेंडर। देखिए यही इनका मतलब एक बनिया है। इतनी बड़ी गोदाम इनको मिली है। ये जनता, एक बार पीछे दिखाइए, जनता है और आनंद ले रही है। बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि पटेल इस बार जो मतलब गुंडा माफिया है वो सरेंडर है। गुंडा माफिया देखो, पहले भी गुंडा राज था, अब भी गुंडा राज है। कोई इसमें दो राय नहीं, मतलब टोटल वैसे है सिस्टम। एक है कि मतलब गुंडा राज खत्म हो गया तो बताओ कहाँ, अगर गुंडा राज खत्म हो गया तो क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों मतलब जो है बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ दंगे हो रहे हैं? कहाँ दंगे रहे हैं बताओ। जो भी जो इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर किए थे, बताओ। जब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब अगर गुंडा मतलब खत्म हो गया तो काहे पर ये सब हो रहा है। अच्छा, पटेल है उसके बाद ही पटेल बिरादरी का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मतलब अभी दीपक पटेल जी आए हैं, इससे पहले केसरी देवी थी, उनका कार्यकाल पूरे मतलब कहीं भी पूछ लीजिए, मतलब पूरे जो मतलब संसदीय क्षेत्र में पूछ लीजिए, कहीं भी वो कहीं नहीं गए हैं। तो दिक्कत पटेलों से नहीं है, दिक्कत ये है कि मतलब अगर चुनाव जीतने के बाद सब नेता चले जाते हैं यहाँ से, कोई काम नहीं करता। कोई भी पटेल है, हमारा कहने मतलब कोई भी कैंडिडेट हो, कोई चीज कैंडिडेट हो, मतलब अच्छा है, काम करे, कोई भी कास्ट का हो। यादव की पीडीए में आपको विश्वास है कि जो बीजेपी के दीपक पटेल प्रत्याशी हैं उनमें विश्वास है? किससे? ये बताइए कि मतलब यहाँ पे टोटल बीजेपी वाले तो हैं सब, मतलब सांसद से लेके मतलब चेयरमैन से लेके टोटल बीजेपी वाले, काम हो ही नहीं रहा है। तो भाई यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कुछ अच्छा काम हो। मतलब फूलपुर में काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, वो तो नाम है ना, सबके साथ उनका नारा है, सबके साथ सबका विकास। जब काम जो है जब पूरा होना चाहिए तब तो काम हो। क्या बोल रहे हैं भैया, कहाँ है? रास्ता इतना खराब हो गया है सर। हाँ। सिठौली से फूलपुर आने में 1 घंटा लग रहा है, 3 किलोमीटर में। टोटवा किसको दिए? कोई गाड़ी नहीं आ पा रही, 4 चक्का। किसको दिए थे? अरे अखिलेश दिए, और किसको दिए? अखिलेश को दिए, तब कहा ऐसा हो रहा है? अब इसको हम क्या जाने। अब की किसको देंगे? अरे बयाने समझा जाएगा, जो गड्ढा नहीं तारीख को वोटिंग है तो किसको देंगे? माहौल किसका है? इन अखिलेश ही, और हम लोग जाएंगे, और कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा, अखिलेश ही गोरी फिर जाएंगे? क्या योगी जी काम नहीं किए हैं? नहीं भाई, गड्ढा क्या माहौल है? आप लोग युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। देखिए बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है। युवा के कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं सब युवा। हम लोग आए हैं मंडी में काम करते हैं, कोई बेरोजगार पढ़ लिख के बेकार है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये बताइए, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। अरे बटेंगे कटेंगे, रोजगार दो, और युवा के क्या चाहिएगा? आपको रोजगार चाहिए, हम लोग और चले यहाँ पे पल्लेदारी करें, आके पढ़ लिख के पल्लेदारी करने आए। किया है आपने? हमने BA फाइनल किया है, ग्रेजुएशन किया है जी। तो यहाँ क्या करते हैं आप? आप यहाँ के मंडी में आते हैं, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं, जी। रोजगार नहीं है। अच्छा, मोदी जी तो कहे थे कि योगी अमित शाह कहे थे कि पढ़ो। अरे योगी जी यहाँ आए थे, इफ्को में आए थे, तो कहें सभी बच्चों को नौकरी मिलेगा, किसी को नहीं मिला। 72 कंपनी आ रही है, कोई कंपनी नहीं दिखी यहाँ पे फूलपुर में। हाँ, इफ्को में, फूलपुर इफ्को में 72 कंपनी आ रही है, एक भी कंपनी नहीं ज्वाइन किया। कंपनी नहीं आई। अमित शाह जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। अच्छा, तो अमित शाह बेचे ना पकौड़ा, फिर तो काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं वो? अमित शाह पकौड़ा बेचे हैं। हाँ, पकौड़ा। क्या माहौल है फूलपुर में आपकी बात? भैया माहौल सब ठीक चल रहा है। और इस समय भाई देखो, तो जनता है कहेगी अच्छा खराब हर नेतागिरी है। और बस यहाँ यही है, थोड़ा माहौल है कि जो है गुंडागर्दी और थोड़ा से लोगों को शांति, यही माहौल समझ में आ रहा है। और ये काम विकास तो जो है सामने कम ज्यादा सभी सरकारें करती हैं। तो क्या लग रहा है खुल्लम खुल्ला बताइए, बीजेपी या सपा? देखो बीजेपी का माहौल तो जो मतलब उपचुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही है, फिर भी हो सकता है जीत भी जाए, क्योंकि पटेल वर्ग आया है कुछ। हाँ, तो बैकवर्ड लाभी अगर जो है साथ दी तो बीजेपी आ सकती है। हाँ, आ सकती है। भैया क्या माहौल है इस बार यहाँ? भैया बीजेपी यहाँ आएगी, दूसरी नहीं आ पाएगी, बीजेपी आएगी टोटल। बीजेपी आएगी। हाँ। लेकिन जो है वो तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी यहाँ से चली जाएगी, विदाई हो जाएगी। नहीं, बीजेपी कह रहे विदाई हो जाएगी। बोलिए, इधर बोलिए। गुंडागिरी मुक्त हुआ है। हाँ, और यहाँ आएगी। लड़के तो क्या कर रहे थे? पढ़े थे? अरे पढ़ा थे, नौकरी के डिमांड है, क्या पढ़ाई करते
फिर बताओ। और यार सीट निकालें तो निकल पे करे, सीट निकालें तो निकल पे करे। अब पूर्ण बहुमत में अच्छा सरकार है, मगर बीजेपी की है, तीसरा पंचोसी चल रहा है। अब इससे मतलब पूर्ण बहुमत में क्या आएंगे, क्या नौकरी देंगे, बस इनसे पूछिए।